इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आगे कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक था अपना जनरल सॉल्यूशन, फाइंडिंग द जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट किए थे। यहाँ से अपने जनरल सॉल्यूशन स्टार्ट हो गए। बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन रहेगा 4 या 3 मार्क के लिए। तो उसके पहले आपको ये 3 आइडेंटिटी जो लास्ट वीडियो में अपने प्रूव किए थे उसको थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आइडेंटिटी अपने को यूज करना है और प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने पहले लिख दिया, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है साइन थीटा इक्वल टू √3 डिवाइड बाय द 2 करके। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो, जनरल सॉल्यूशन हो या प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फाइंडिंग द वेरिएबल, इसमें वेरिएबल थीटा आ रहा है। कभी कभी इक्वेशन साइन एक्स होता है तो वेरिएबल एक्स रहेगा, इसमें थीटा है तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालना है और ये जनरलाइज एन के फॉर्म में निकालना है, प्रिंसिपल नहीं। ठीक है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये वाले। देखो गिवन है अपने पास साइन ऑफ ए थीटा इक्वल टू द √3 डिवाइड बाय द 2 करके। अपने पास 3 फॉर्म है, एस इक्वल टू 0, एस इक्वल टू एस और ए स्क्वायर इक्वल टू द ए स्क्वायर या सी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। उस आइडेंटिटी में इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। तो साइन ऑफ ए थीटा ये जैसे का वैसा इक्वल टू √3 डिवाइड बाय 2। टेबल में चलो और टेबल में साइन का कितना रेडियन की वैल्यू चेक कर लेना। तो मैं टेबल में गया और वहां पर चेक किया तो साइन का √3 डिवाइड बाय 2 60 डिग्री के वैल्यू होते हैं, यानी पाई डिवाइड बाय द 3 करके। इतना क्लियर है, वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है तो कंपेयरिंग कर सकते हैं। अब देखो 9 आइडेंटिटी है, 9 में से कुछ न कुछ एक आइडेंटिटी मिल जाएंगे। यहाँ पर कौन सा आइडेंटिटी आ रहा है, ध्यान दो थोड़ा। साइन थीटा से बराबर इक्वल टू द साइन अल्फा, आगे बराबर। तो इसमें बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी अपने पास क्या है, साइन ऑफ ए थीटा इक्वल टू द साइन ऑफ ए अल्फा इन एस इक्वल टू एक्स। तब थीटा की वैल्यू इम्प्लॉइज कितना बताया, n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फा वेयर इन बिलोंग टू द जेड करके। तो बस यहाँ से करना है क्या, थीटा कितना है यहाँ से जहाँ पर अपन आइडेंटिटी लगा रहे हैं और अल्फा कितना है वो देखना है और इस फॉर्मूले में ये आइडेंटिटी में रखना है और थीटा की वैल्यूज निकालना है। तो थीटा ऑलरेडी एक्जेक्टली थीटा है, सो देयरफॉर द थीटा इक्वल टू ये n पाई जैसे का वैसा प्लस -1 का पावर n और अल्फा यानी आर साइड एंगल, देखो ना साइन अल्फा है तो यहाँ पर आर साइड का एंगल कितना है, पाई डिवाइड बाय द 3 वेयर n बिलोंग टू द z। हो गया आपका कौन सा सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन। हो गया दिस इज रिक्वायर जनरल सॉल्यूशन, जनरल में निकल गया जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस टाइप से इसको सॉल्व करना था। तो साइन के बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, साइन 1/2 1/√2 करके वगैरह, तो उस टाइप से इसको सॉल्व कर लेना। तो मैं इसके हिसाब से आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ और आंसर भी बता रहा हूँ आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन बहुत सारे रहेंगे। साइन ऑफ ए थीटा इक्वल टू, जितने किताब में नए सिलेबस में मैं उतने ही पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। साइन थीटा इक्वल टू इक्वेशन है 1 डिवाइड बाय द 2 करके हो जाएंगे ये। इसका आंसर कितना आएगा, डायरेक्टली तो समझ में आता है ना आंसर इसका, 1/2। तो आंसर आ जाएगा ये इसका थीटा इक्वल टू n पाई रहेगा प्लस -1 का पावर n और 1/2 साइन का कितना डिग्री, 60 नहीं 6 नहीं 30 डिग्री यानी पाई डिवाइड बाय द 6 वेयर n बिलोंग टू द z। ये लिखना बहुत जरूरी है कंडीशन करके, इन बी द एनी नंबर और बिलोंग रहेगा एक ग्रुप है जेड वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विल बी द नेक्स्ट नंबर, कॉस ऑफ ए थीटा इक्वल टू 1 डिवाइड बाय द √2 करेंगे। ठीक है, तो फाइंड इट विल बी द कौन सा सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। चलो आंसर लेते हैं, सिंपल से क्वेश्चन है, बस आइडेंटिटी आपको ध्यान में रखना है। गिवन है अपने पास कॉस ऑफ ए थीटा इक्वल टू 1 डिवाइड बाय √2। ये रेड में से दिखता नहीं होगा तो मैं इक्वेशन गिवन जैसे का वैसा लिख रहा हूँ वैसे। सेम कॉस ऑफ ए थीटा इक्वल टू, अब आर साइड में 1/√2 वैल्यू पॉजिटिव है प्लस में 6, तो कॉस में कन्वर्ट करो तो कॉस का कितना रेडियन की वैल्यू होता है, पाई डिवाइड बाय द 4 का। तो एक आइडेंटिटी मिल गई कौन सा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। ठीक है, तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ए थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ ए अल्फा। तब थीटा की वैल्यू कितना होता है, विल बी द ट्वाइस n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग टू द z। कॉस इक्वल टू कॉस है, कॉस इक्वल टू 0 नहीं है। ठीक है,
तो ये ट्वाइस इन पाई प्लस माइनस अल्फा, तो वी गेट इक्वल टू, इसमें थीटा ऑलरेडी थीटा से अल्फा के लिए कितना पाई बाय 4 यहाँ पर रख दो, तो थीटा इक्वल टू ट्वाइस एन पाई, ये जैसे का वैसा प्लस माइनस अल्फा बी द आर साइड एंगल कितना पाई डिवाइड बाय 4 वेयर एन बिलोंग टू द जेड। हो गया आपका प्रिंसिपल सॉरी जनरल सॉल्यूशन। दिस इज रिक्वायर जनरल सॉल्यूशन। अब बोलोगे कि इतने सिंपल वाले क्वेश्चन 3 और 4 मार्क के लिए, ये बड़े क्वेश्चन में ये इक्वेशन मिल जाते हैं, तो पहले अपन छोटे इक्वेशन ले रहे हैं, बड़े भी क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट कॉस के कितने क्वेश्चन बनेंगे, फिर से 4, तो एक आप ट्राई कर लेना, तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ वो भी ट्राई कर लेना। तो 4 विल बी द कॉस ऑफ ए थीटा इक्वल टू √3 डिवाइड बाय द 2, ये हो जाएगा। इसका आंसर कितना, √3 डिवाइड बाय द 2 कितने डिग्री की वैल्यू है, पाई बाय 6 का, तो इसका आंसर भी कितना आएगा, थीटा इक्वल टू द ट्वाइस एन पाई प्लस माइनस, और अल्फा कितना डिग्री की वैल्यू बोला मैंने 30 डिग्री, 30 डिग्री यानी पाई डिवाइड बाय द 6 वेयर एन बिलोंग टू द जेड करके हो जाएगा। चलो नेक्स्ट इक्वेशन ले रहा हूँ, सो दिस विल बी द 5 नंबर, tan थीटा इक्वल टू √3 tan ऑफ ए थीटा इक्वल टू 1/√3 ले रहा हूँ, कितना ले रहा हूँ 1/√3 ले रहा हूँ, √3 आपको होमवर्क रहेगा मान लेना। चलो फाइंड इट विल बी द जनरल सॉल्यूशन। गिवन tan ऑफ ए थीटा इक्वल टू द 1 डिवाइड बाय द √3, tan ऑफ ए थीटा इक्वल टू द tan, टेबल में जाओ और 1/√3 वैल्यू चेक कर लो कितना रेडियन, तो tan और 1/√3 tan के कितना डिग्री 30 डिग्री की वैल्यू है, पाई डिवाइड बाय द 6 रहेगा, पाई बाय 6 यानी 30 डिग्री होता है। तो यहाँ पर फिर से एक आइडेंटिटी मिल गया, कौन सा, tan थीटा इक्वल टू tan ऑफ ए अल्फा, तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आइडेंटिटी ध्यान में रखना, बाय यूजिंग द आइडेंटिटी tan ऑफ ए थीटा इक्वल टू द tan ऑफ ए अल्फा, तब थीटा कितना होता है n पाई ओनली अ प्लस अल्फा n बिलोंग टू द z करके, हाँ, सो देयरफॉर यहाँ पर थीटा थीटा से रहेगा n पाई प्लस और अल्फा कितना पाई बाय 6 वेयर n बिलोंग टू द z। दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन है, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस टाइप से भी आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, पूरे सेम टू सेम होमवर्क है। tan ऑफ ए थीटा इक्वल टू द √3 जो हो रहे ना वही तो होमवर्क दे रहा हूँ, बाकी लिए तो होमवर्क नहीं दिया था मैंने ज़्यादा। tan थीटा इक्वल टू √3, √3 कितने डिग्री की वैल्यू है tan का 60 डिग्री, तो इसका आंसर कितना आएगा सेम इसके जैसा, थीटा इक्वल टू द n पाई, तो ये भी n पाई प्लस 6 डिग्री यानी पाई बाय 3 वेयर n बिलोंग टू द z। हो गया आंसर, जितना बन रहा है वो होमवर्क दे रहा हूँ, बड़े वाले क्वेश्चन आपको होमवर्क नहीं दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेते हैं 7 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विल बी द कॉट ऑफ ए थीटा इक्वल टू द 0 करके, फाइंड इट विल बी द कौन सा सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। चलो आंसर गिवन है अपने पास कॉट ऑफ ए थीटा इक्वल टू 0 करके। अब जो अपने पास आइडेंटिटी आ रही है वो आइडेंटिटी किसके लिए है बेटा, tan के लिए है, ठीक है। कॉट के लिए आइडेंटिटी है क्या, नहीं है, तो अपने को कॉट हो सेक हो या कोसेक उसमें साइन कॉस tan में कन्वर्ट कर लेना। तो कॉट का रेसिप्रोकल किसके साथ होता है, tan के साथ, तो tan ऑफ ए थीटा इक्वल टू इसके डिवाइड बाय कुछ भी नहीं कितना 0, तो क्या बनेगा 1 डिवाइड बाय द 0, नहीं तो 0 का रेसिप्रोकल 0 नहीं है, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिट होता है, और 1 बाय द tan ऑफ ए थीटा और 1 बाय 0 कितना हो गया इन्फिनिटी, बराबर है। सो देयरफॉर द tan ऑफ ए थीटा इक्वेशन ये होना चाहिए था, तो उसने cot थीटा इक्वल टू 0 रख दिया, तो tan थीटा इक्वल टू द tan ऑफ ए कितना डिग्री का इन्फिनिटी tan का 90 डिग्री, 90 यानी पाई बाय 2 का, तो फिर से आइडेंटिटी मिल गया। हाँ, सेक को सेक में कन्वर्ट कर दो, जो सॉल्व किया ना वही क्वेश्चन आ जाएगा। तो बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी तो क्या हो जाएगा tan ऑफ ए थीटा इक्वल टू द tan ऑफ ए अल्फा, तो थीटा इम्प्लॉइज कितना होता है n पाई प्लस द अल्फा n बिलोंग टू द z करके, तो यहाँ से थीटा ऑलरेडी दो थीटा से n पाई और प्लस अल्फा के लिए कितना पाई बाय 2 वेयर द n बिलोंग टू द z करके, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं,
नेक्स्ट 8 नंबर, तो 8 नंबर का इक्वेशन है सेक ऑफ ए थीटा इक्वल टू रूट ऑफ ए 2 करके। सॉल्व वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, बस इतना कर लोगे तो सॉल्व वाले इक्वेशन। चलो गिवन है अपने पास सेक ऑफ ए थीटा इक्वल टू रूट ऑफ ए 2। अब देखो आइडेंटिटी किसके पास है, साइन कॉस और टैन। सेक में है क्या, नहीं, तो सेक को रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करो, तो सेक का रिलेशन किसके साथ होता है, कॉस के साथ, तो हो जाएगा कॉस ऑफ ए थीटा, रूट 2 का रेसिप्रोकल क्या बनेगा, 1 बाई रूट ऑफ ए 2। ठीक है, इक्वेशन क्या आ गया, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई रूट 2। ऑलरेडी आपके लिए होमवर्क था, सॉरी ऑलरेडी यहाँ पर मैंने सॉल्व करके दिया, देखो ये आंसर ऑलरेडी आ जाएगा, तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, यानी जो सॉल्व किए ना वही चाहिए। देखो ना कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई रूट 2, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई रूट 2। ओके, इस टाइप से इसको कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट ले रहा हूँ, आंसर ऊपर तो लिखा बेटा, सॉल्व अच्छे। नेक्स्ट 9 नंबर, फाइंड द जनरल सोल्यूशन। ठीक है, 9 नंबर का इक्वेशन है कोसेक थीटा इक्वल टू 2, फाइंड इट विल बी द जनरल सोल्यूशन। इक्वेशन क्या है, कोसेक थीटा इक्वल टू 2। सो द गिवन रहेगा कोसेक थीटा इक्वल टू 2, कोसेक है इसका रेसिप्रोकल रहता है साइन के साथ, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई 2। ये पूरा सॉल्व करके दे रहा हूँ। सो देयरफॉर साइन ऑफ ए थीटा इक्वल टू साइन ऑफ 1 बाई 2, कितना रीडिंग कर लो, पाई बाय द 6, यानी 30 डिग्री का। तो फॉर्म कौन सा आ गया, साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ ए अल्फा, तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए थीटा इक्वल टू द साइन ऑफ ए अल्फा, तो थीटा इक्वल टू होता है या इम्प्लॉइज होता है एन पाई प्लस -1 का पावर एन इंटू द अल्फा, वेयर एन बिलोंग टू द जेड। यहाँ पर ऑलरेडी थीटा से ये एन पाई प्लस -1 का पावर एन इंटू अल्फा केवल कितना, पाई डिवाइड बाय 6, वेयर एन बिलोंग टू द जेड, क्योंकि आपका जनरल सोल्यूशन, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव वैल्यू के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन नए सिलेबस में इतने क्वेश्चन है, मैं फिर से नाम लिख रहा हूँ, फाइंडिंग इट द जनरल सोल्यूशन, थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो रहा है, क्वेश्चन वही है, जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इसमें क्या कर रहा हूँ, इसमें वैल्यू निगेटिव ले रहा हूँ। अभी तो जो वैल्यू रही थी ना वो पॉजिटिव में था, अब ये जो वैल्यू है ना निगेटिव में ले रहा हूँ। ठीक है, बन सोल्यूशन जनरलस निकालना है। तो फर्स्ट इक्वेशन है साइन थीटा इक्वल टू -√3 डिवाइड बाय द 2 करके, कितना आ गया, साइन थीटा इक्वल टू -√3 डिवाइड बाय द 2 करके। तो इस इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन निकालना है अपने को। अब वैल्यू क्या आ रहा है, निगेटिव। ठीक है, तो इसमें सॉल्व कैसे करेंगे, आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है जनरल में। तो गिवन है अपने पास साइन थीटा इक्वल टू -√3 डिवाइड बाय द 2, सो दिस द साइन ऑफ ए थीटा इक्वल टू ये माइनस साइन और ये √3 डिवाइड बाय 2, माइनस साइन जैसा वैसे ही रहने देना, और जो वैल्यू उसको जो अपने पास रेशो है गिवन में उसमें कन्वर्ट कर लेना। साइन है तो मैं साइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ और ये हो जाएगा पाई बाय 3 करके। अब मैं यहाँ पर आइडेंटिटी लगाता हूँ, डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं, हाँ यहाँ पर मैं आइडेंटिटी लगाता हूँ तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हो जाता, लेकिन ये माइनस साइन प्रॉब्लम कर रहा है। तो जो आगे का जो माइनस साइन है ना, इस माइनस साइन को सभी में, साइन कॉस और टैन में सभी में इसको रिमूव करना है बाय यूजिंग द अलाइड एंगल से। कौन सा एंगल से, अलाइड एंगल। आइडेंटिटी बन जाता, लेकिन प्रॉब्लम क्या कर रहा है, माइनस साइन, इसलिए इसको यहाँ से रिमूव करना है बाय यूजिंग द अलाइड एंगल से, तो बाय अलाइड एंगल। अब इसके लिए आपको थोड़ा क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा। ये यहाँ पर मैंने क्वाड्रेंट निकाल दिया, ये हो गया ऑल यस टी सी, ये 0 डिग्री, ये पाई और ये फिर से ट्वाइस पाई। यहाँ का एंगल कितना बताया था, पाई माइनस थीटा, ये रहेगा पाई प्लस थीटा। जब यहाँ पर वैल्यू निगेटिव तो ये क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा, ट्वाइस पाई माइनस थीटा करके। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन है तो साइन देखना पड़ेगा कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव है। तो पहले क्वार्टर में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव होता है। अब थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर में साइन क्या है, निगेटिव है। तो यहाँ से दो ने एकस लेना है,
ठीक है, दोनों एंगल नहीं लेना क्योंकि अपन जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन दो वैल्यू होती है, जनरल सॉल्यूशन में वो इक्वेशन जनरल में पीरियोडिसिटी में होता है। तो यहाँ से अब डाउट है कि दो में से एंगल कौन सा उठाएंगे, ये उठाएंगे कि ये, तो दोनों में से कोई भी एंगल उठाए तो भी चलेगा, बट थोड़ा ध्यान में रखना क्वाड्रेंट की कंटिन्यू के हिसाब से लेना। जिससे पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो पहला कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, थर्ड आ रहा है, नेक्स्ट कौन सा आ रहा है, फोर आ रहा है, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल लेना है। सेकंड और थर्ड की बात चलेंगे तो पहले सेकंड क्वाड्रेंट आता है, फिर बाद में थर्ड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल यानी कंटिन्यू हिसाब से क्वाड्रेंट लेना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला क्वाड्रेंट नहीं आएगा। अब साइन थर्ड और फोर्थ में पॉजिटिव है, तो पहले कंटिन्यू के हिसाब से कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड, तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल उठाना। और क्या करना है अपने को, ये जो माइनस साइन है इसको रिमूव करना है, यहाँ से हटाना है। कौन से एंगल से, अलाइड एंगल से। तो ये जैसे का वैसे साइन थीटा, ये माइनस साइन हट जाएगा। देखो एंगल कैसे लेते, तो ये आपका साइन पाई प्लस थीटा, ये थर्ड क्वार्टर का एंगल है, तो पाई प्लस थीटा, थीटा यानी ये एंगल उठाना, कितना हो जाएगा, पाई डिवाइड बाय द 3 करके। समझ में आ गया क्या, ये साइन थीटा, ये एग्जैक्टली ये वैल्यू चेंज होना चाहिए, ये साइन थीटा जैसे का वैसा, ये माइनस साइन रिमूव होना चाहिए। तो यहाँ से निगेटिव वैल्यू है, तो निगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल नहीं चलेगा क्योंकि कंटिन्यू के हिसाब से थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल कितना है, पाई प्लस थीटा, थीटा भी द एंगल, यहाँ का एंगल कितना है, पाई बाय 3, इसलिए पाई प्लस पाई बाय 3। देखो इसको फॉर्मूला अप्लाई करके देखते एग्जैक्टली आएगा। 180 के चेंज है तो साइन का साइन रहेगा, उसके बाद का एंगल पाई बाय 3 आ गया, इसलिए मैंने पाई बाय 3 लिया। अब क्वाड्रेंट चेक होते कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड में क्या होता है, साइन निगेटिव, इसलिए निगेटिव हो गया। बस अब इसको, ये एंगल को ऐड होता है, ऐड हो या सब्सट्रैक्ट होता है, सब्सट्रैक्ट कर लो। तो साइन ऑफ ए थीटा इक्वल टू द साइन ऑफ विल बी द, कितना हो जाएंगे एलसीएम 3 इंटू द पाई, 3 पाई प्लस पाई यानी 4 पाई बनेगा। अब आइडेंटिटी मिल गया। देखो इस स्टेप में आइडेंटिटी नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन प्रॉब्लम करता, लेकिन उसको मैंने माइनस को हटा दिया अलाइड एंगल से। अब यहाँ पर आइडेंटिटी बन रहा है, माइनस साइन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा। तो जब अपने पास माइनस साइन रहेगा तो ये चीज यहाँ से थोड़ा ध्यान में रखना, माइनस को हटा देना बाय यूजिंग विल बी द अलाइड एंगल से। ठीक है, अब आइडेंटिटी मिल गया, तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी कौन सा रहेगा, साइन ऑफ ए थीटा इक्वल टू साइन ऑफ ए अल्फा, देयरफॉर थीटा इम्प्लॉइज कितना होता है, विल बी द n पाई प्लस -1 का पावर अल्फा, वेयर n बिलोंग टू द z। तो यहाँ से थीटा जैसे का वैसा सोल्यूशन है, थीटा की वैल्यू निकालना है, तो n पाई प्लस यहाँ पर पुट कर रहा हूँ -1 का पावर n इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितना 4 पाई डिवाइड बाय 3 वेयर n बिलोंग टू द z करके। ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन। तो निगेटिव में बस ये इतना चीज ध्यान में रखना है, दिस इज जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन है, cos थीटा इक्वल टू -1 डिवाइड बाय द 2 करके, cos थीटा इक्वल टू -1/2, फाइंड इट विल बी द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, वैल्यू नेगेटिव है। गिवन इक्वेशन है अपने पास, cos थीटा इक्वल टू द -1/2, cos ऑफ ए थीटा इक्वल टू ये माइनस साइन, और cos का कितना डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है, 60 डिग्री, 60 डिग्री यानी पाई डिवाइड बाय 3 का। अब इसमें भी आइडेंटिटी लग जाता, लेकिन क्या आ रहा है, माइनस साइन, तो इस माइनस साइन को हटाना है बाय यूजिंग द अलाइड एंगल। अब cos है तो cos कहाँ पर निगेटिव, तो पहले चेक करते हैं। cos सेकंड क्वाड्रेंट देखो, ऑल STC फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव, तो सेकंड और थर्ड में निगेटिव, तो कंटिन्यू हिसाब से पहले सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल लेना पड़ेगा। तो cos ऑफ ए थीटा इक्वल टू माइनस cos ऑफ ए, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस, सॉरी ये माइनस साइन हट जाएगा, पाई माइनस थीटा की वैल्यू कितना है, पाई डिवाइड बाय द 3 करके। ठीक है, ऑलरेडी एग्जैक्टली वैल्यू देखो 180 से चेंज, तो cos का cos, उसके बाद का एंगल पाई बाय 3, क्वाड्रेंट देखते सेकंड में cos निगेटिव, बस इसको ऐड कर लो। तो cos ऑफ ए थीटा इक्वल टू द cos ऑफ ए 3 पाई में से 1 पाई कम हो जाएंगे, एलसीएम लेने के बाद आप स्टेप बढ़ा सकते हो, मैं कम कर रहा हूँ, 3 पाई माइनस पाई यानी ट्वाइस पाई। अब आइडेंटिटी बन गया, तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है, इस स्टेप में आइडेंटिटी लग सकती थी लेकिन माइनस साइन है, इसमें माइनस साइन नहीं है। कौन सा आइडेंटिटी, cos थीटा इक्वल टू cos ऑफ ए अल्फा,
तो थीटा कितना होता है ट्वाइस एन पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर एन बिलोंग टू द जेड। तो यहाँ पर थीटा जैसे का वैसा, सो दिस द ट्वाइस एन पाई प्लस माइनस और अल्फा आर साइड एंगल ट्वाइस पाई डिवाइड बाय 3 वेयर एन बिलोंग टू द जेड। ये होगा आपका जनरल सॉल्यूशन। दिस इज जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस टाइप से इसको सॉल्व करना था। पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ गया तो आपको आगे क्वेश्चन उतना डाउट नहीं रहेगा और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन में स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कॉट थीटा इक्वल टू माइनस रूट ऑफ ए 3 करके। वैसे इक्वेशन tan देना चाहिए था, tan थीटा इक्वल टू द 1/√3 माइनस करके उन्होंने कॉट रख दिया। ओके, आंसर ले लो। गिवन कॉट ऑफ ए थीटा इक्वल टू माइनस √3, वैल्यू अपने पास tan कॉट और साइन में, सॉरी साइन कॉस tan में, तो कॉट को कन्वर्ट करो तो कॉट का रेसिप्रोकल tan थीटा, ये माइनस साइन जैसे का वैसा और √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 बनेगा। ठीक है, सो द tan ऑफ ए थीटा इक्वल टू द माइनस और tan का कितना डिग्री की वैल्यू 1/√3 30 डिग्री, 30 यानी पाई डिवाइड बाय द 6 रेडियन। इसमें भी कन्वर्ट हो जाता लेकिन क्या प्रॉब्लम कर रहा है, माइनस है, तो इसका हटाना है बाय यूजिंग द अलाइड एंगल। तो tan थीटा इक्वल टू द, तो कॉटन चेक करना पड़ेगा, हर बार मैं वही नहीं कर रहा हूँ, ऑल यस टी सी, ये एंगल पाई माइनस थीटा, ये पाई प्लस थीटा और ये ट्वाइस पाई माइनस थीटा करके। tan कौन से क्वार्टर में निगेटिव रहेगा, ऑल एस टी सी, तो फर्स्ट और टी यानी tan फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव, तो सेकंड और फोर्थ में निगेटिव रहेगा, तो सेकंड क्वार्टर का एंगल लेना पड़ेगा। तो सेकंड क्वार्टर का एंगल ये tan जैसे का वैसा पाई माइनस थीटा इक्वल कितना पाई/6 ये वाला। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू द tan ऑफ एलसीएम लो 6 आएगा, मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, 6 पाई में से एक पाई माइनस है तो चला जाएगा ना, तो 6 पाई में से 1 पाई चला गया तो 5 पाई। अब आगे आइडेंटिटी, तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू द tan ऑफ अल्फा, सो देयरफॉर द थीटा इक्वल टू कितना होता है इन पाई, ओनली द प्लस अल्फा वेयर इन बिलोंग टू द जेड करके। जीरो के फॉर्मेट के क्वेश्चन नहीं है सिलेबस में, पुराने सिलेबस में थे। तो थीटा जैसे का वैसा एन पाई, ये प्लस और अल्फा केवल कितना 5 पाई डिवाइड बाय द 6 वेयर इन बिलोंग टू द जेड। ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन। दिस इज जनरल सॉल्यूशन। हो गया, चलो अब इसके जैसे मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, वो भी tan वाला, स्टैंडर्ड वाला। तो आपका होमवर्क रहेगा विल बी द tan थीटा इक्वल टू द -1। आगे बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये मल्टी टाइम इक्वेशन यूज होता है। इसका आंसर भी आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, देखो इन पाई रहेगा थीटा क्या लो, थीटा इक्वल टू इन पाई प्लस रहेगा, अब अल्फा कितना बनेगा, तो पाई माइनस पाई/4, 1 पाई/4 की चले ना, उसको हटा देंगे तो ये एंगल आएगा ना, तो एलसीएम आएगा आपका 4 और 4 पाई में 6 पाई, दैट इज द 3 पाई वेयर द इन बिलोंग टू द जेड। ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, 5 नंबर। 5 नंबर में इक्वेशन है अपने पास कोसेक थीटा इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 2 करके, कोसेक है इक्वल टू -1/√2 करके। तो फाइंड इट विल बी द जनरल सॉल्यूशन। गिवन इक्वेशन है कोसेक थीटा इक्वल टू -√2 बराबर। कोसेक का फॉर्मूला नहीं है तो कोसेक को कन्वर्ट करो किस में, साइन कॉस और tan में। तो कोसेक का रिलेशन किसके साथ होता है, साइन के साथ। तो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू ये माइनस और 2 का रेसिप्रोकल, √2 का रेसिप्रोकल 1/√2 करके। सो देयरफॉर द साइन ऑफ ए थीटा इक्वल टू माइनस साइन ऑफ ए, कितना की वैल्यू पाई डिवाइड बाय 4 की वैल्यू होती है। अब माइनस को हटाना है बाय यूजिंग द अलाइड एंगल से, बाय अलाइड एंगल। तो साइन थीटा इक्वल टू द साइन ऑफ, अब साइन कौन से क्वार्टर में निगेटिव है, थर्ड और फोर्थ में, थर्ड क्वार्टर का एंगल लेना पड़ेगा, पाई प्लस थीटा, थीटा इक्वल कितना पाई डिवाइड बाय द 4। तो साइन ऑफ ए थीटा इक्वल टू द साइन ऑफ, एलसीएम आ जाएगा 4 पाई प्लस पाई यानी कितना पाई हो जाएगा 5 पाई। अब आइडेंटिटी आ गया बाय यूजिंग द आइडेंटिटी,
बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ए थीटा इक्वल टू द साइन ऑफ ए अल्फा। तो इम्प्लॉइज द थीटा इक्वल टू कितना होता है, एन पाई प्लस माइनस 1 का पावर एन इंटू अल्फा, वेयर एन बिलोंग टू द जेड। तो थीटा जैसे का वैसा, ये आपका एन पाई बी प्लस और ये माइनस 1 का पावर एन अल्फा आर एस एंगल 5 पाई डिवाइड बाय द 4, वेयर एन बिलोंग टू द जेड करके। ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। दिस इज जनरल सॉल्यूशन करके। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। 6 नंबर, सेक थीटा प्लस रूट ऑफ 2 इक्वल टू 0। इक्वेशन में उसने अटैच करके रख दिया। चलो आंसर, इक्वेशन आपके पास सेक ऑफ ए थीटा प्लस रूट ऑफ 2 इक्वल टू 0। इक्वेशन अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक में होना, बाकी जितना भी नंबर अटैच में रहेगा उसको साइड में शिफ्ट कर दो रूल के हिसाब से। तो सेक थीटा इक्वल टू प्लस उस साइड में गया तो माइनस रूट ऑफ 2 करके, बराबर। अब सेक की वैल्यू नहीं है तो सेक को कन्वर्ट करना पड़ेगा रेसिप्रोकल। तो सेक का रेसिप्रोकल किसके साथ होता है, कॉस के साथ। तो कॉस थीटा इक्वल टू ये माइनस और रूट टू का रेसिप्रोकल 1/√2। अब ये कर लोगे, π/4 आएगा और क्वाड्रेंट देख लेना एंगल कौन सा मिलेगा। तो ठीक है, तो इतना कर लेना। तो आज के डेट में इतने क्वेश्चन रहने दो, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे बट इतने क्वेश्चन रहने दो। नेक्स्ट वीडियो में अपन नए फॉर्मेट से क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर अपने पॉजिटिव वैल्यू और निगेटिव के लिए ये फिर से आगे बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहां पर ये रिपीट रहेगा। ओके, चलो गुड।